नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अलीगढ़ जा रहे रामजीलाल सुमन हाउस अरेस्ट। आगरा में सपा सांसद के घर के बाहर फोर्स तैनात। कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर के बाहर कई थानों की फोर्स और पीएसी तैनात है। पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर के आसपास सीमेंट के ब्लॉकेज बैरियर लगा रखे हैं। रामजीलाल सुमन अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए युवकों से मिलने जा रहे थे। वहीं से आक्रोशित रामजीलाल सुमन अपने घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। सपा सांसद का कहना है कि वह अलीगढ़ जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके घर पहुंच रहे हैं। सब कुछ सीएम ऑफिस पर बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है। रामजीलाल सुमन ने कहा, हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें नजरबंद कर दिया गया है। घटना 26 अप्रैल की है। 3 नौजवान प्रदीप, राहुल और छबीराम बाबा साहब से जुड़ा वीडियो बना रहे थे। इनको लोगों ने बुरी तरह पीटा। इनकी शिकायत सुनने की जगह उल्टा इनका ही 151 में चालान कर दिया गया। इनको बहुत पीटा गया। पुलिस क्या कर रही है? आपको याद है जब हम बुलंदशहर जा रहे थे तब हम पर हमला हुआ था। यूपी के हालात बस से बदतर हैं। अब सब कुछ सीएम ऑफिस में बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का घर हरिपर्वत थाने से 500 मीटर दूर है। इस पूरे रास्ते को पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स ने घेरे में ले रखा है। पुलिस सपा सांसद के घर आने जाने वालों का रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। लता जी है, धर्मेंद्र है, दिवाकर पूजन पार्टी के सब साथी हैं। राजू हाथ नीचे कर ले यार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीजों पर विराम लगा दिया है। और यही वजह है कि आज जानबूझ करके हमें अलीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा है। घटना 26 अप्रैल की है। 3 नौजवान प्रदीप, राहुल और छबीराम ये वीडियो बना रहे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित। इनको लोगों ने पीटा, बुरी तरह पीटा। इसका वीडियो इनकी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जाती, उल्टे उनको 1 से 51 में चालान कर दिया गया। इनकी बेशुमार पिटाई हुई, नंगा किया गया, पूरे शरीर पे निशान है, जख्म है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि जो पीड़ित है उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। और एक बाढ़ सी आ गई है उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार की। आप लोग जानते हैं कि हम 27 तारीख को बुलंदशहर जा रहे थे और गवाना चेक पोस्ट पे हमारी गाड़ियां रोक ली गई। हमें नहीं जाने दिया बुलंदशहर। वहाँ भी एक सुनहरा गांव में पीड़ित दलित परिवार से हम लोग मिलना चाहते थे और उससे टोल से 3 मीटर पहले हमारे साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर प्राण घातक हमला किया। वहाँ पुलिस ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ लोगों को, 3-4 लोगों को 1 से 51 में पकड़ करके इनको तत्काल छोड़ दिया गया। अपराधियों के साथ बिल्कुल मेहमानों जैसा व्यवहार हो रहा है। हमें प्रतिपक्ष का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। सबसे अहम सवाल ये है कि जितनी ताबड़तोड़ घटनाएं हुई उनके खिलाफ अगर कहीं से प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता खुराफात करने वालों पर, अपराधियों पर। लेकिन कहीं से भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जिले की जो सरकार है, जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इन समस्त गतिविधियों का संचालन मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि साहब बिल्कुल चैन है, रामराज आ रहा है उत्तर प्रदेश में। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता है। जनतंत्र में जनता सरकार भोगती है और जनता ही सरकार को बनाती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ हम लोगों का जो आकलन है उससे ज्यादा सटीक और सही आकलन
सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने टिप्पणी की है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये जनतंत्र की हत्या है। समाजवादी पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं। जानबूझ करके हमें गिरफ्तार कर लिया गया या रोक लिया गया है और एक नोटिस हमें थमा दिया गया है कि वहाँ अनुमति नहीं है आपके जाने की, लिहाजा आप लोग नहीं जा सकते। मामला बहुत गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ, जो सरकार का मिजाज होता है, सरकार के मिजाज से ही सामाजिक शक्तियों का संचालन होता है। कहीं न कहीं से अपराधियों में ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके मिजाज की सरकार है, उनके दिल की सरकार है, उनके दिमाग की सरकार है, उनकी जहरियत की सरकार है। सरकारी संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। हम डंके की चोट कहना चाहते हैं। प्रशासन हमें कितना भी रोके, लेकिन कमजोर वर्गों की, पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की और पीडीए की लोगों की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। सुबह से हमने घेर रखा है और ये फरमान जारी कर दिया हमारे खिलाफ कि अनुमति नहीं है आपको अलीगढ़ जाने की। हम तो यहाँ से निकलेंगे, पुलिस अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ ले, तो हमारी कोशिश है अलीगढ़ जाने की। और हम चाहते हैं, हमारी अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि अगर प्रशासन को हमारे जाने में कहीं दिक्कत है तो जो पीड़ित परिवार है, जिन बेगुनाह लड़कों की पिटाई हुई, उन बेगुनाह लोगों को हमसे मुलाकात कराई जाए। हम उनको लेकर के पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। मुझे नहीं लगता है क्या करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार के इशारे पर ये सब काम हो रहा है। दलितों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। जगह जगह डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। अभी किसनी में, मैनपुरी में तो बुलडोजर से पूरी मूर्ति उखाड़ दी और एक शॉर्टकट तरीका निकाल लिया है सरकार ने कि मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, तो उस स्थान पर नई मूर्ति ला करके रख देते हैं। एक भी स्थान पर अगर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद कठोर कार्रवाई होती तो एक संदेश चला जाता। मैं समझता हूं इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। मामला बहुत गंभीर है और मैं समझता हूं एक पीडीए को चुनौती है। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हुआ था और मैं समझता हूं जानबूझ करके हमें कमजोर वर्गों की हिमायत करने से रोका जा रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रकार की जो चीजें पनप रही हैं, इस प्रकार का जो तानाशाही आचरण है, हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे इस तानाशाही आचरण के खिलाफ आप हमारी मदद करें। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।